तो देखिए आज की इस वीडियो में इस वीडियो में हम क्या देखेंगे। अब हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 के यानी कि वेक्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, सभी एनसीईआरटी और जो परीक्षा में आ चुके हैं वही हैं सभी, ठीक है। तो एक बार ध्यान से इनको देख लीजिए क्योंकि पेपर आपका आ गया है, सुबह पेपर है, ठीक है। तो इनको आप ध्यान से कर लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला ओटी आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आपको क्या कहा गया है कि दो वेक्टर हैं आपके ए और बी, ठीक है। ए और बी हैं, दोनों ही शून्यता है, यानी दोनों ही नॉन नेगेटिव है। कैसे हैं? नॉट नेगेटिव, ठीक है। मतलब नेगेटिव, सॉरी नॉट नेगेटिव नहीं, नॉट ज़ीरो, ठीक है। क्या है? दोनों ही नॉट ज़ीरो है, मतलब जीरो नहीं है। ए और बी क्या नहीं है? जीरो नहीं है। और आपको बताना है ये जो कंडीशन आ रही है ये किस थीटा की वैल्यू पे आएगी। तो देखिए ए डॉट बी, अब आपको दिमाग में आना चाहिए ए डॉट बी, दो वेक्टर का ये कौन सा प्रोडक्ट होता है? डॉट प्रोडक्ट, या इसको हम कहते हैं अदिश गुणन, ठीक है, या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? ए का मोड इंटू बी का मोड, और फिर साथ में रहता है यहाँ पे कोस थीटा, ठीक है। तो जब कोस थीटा यहाँ पे दिया है तो आप सोचिए जरा, कोस थीटा, थीटा की जगह पे अगर 0 डिग्री रखते हैं आप, 0 डिग्री, तो कोस 0 पर वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक। कोस 0 पर वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये इक्वल टू ये प्लस का दिखाई देगा। अगर हम थीटा की जगह पर पाई रखते हैं, क्या रखते हैं? पाई, तो कोस पाई मतलब कोस 180, तो कोस 180 पे -1 होती है, वैल्यू क्या होती है इसकी? -1, तो कोस पाई पर, ठीक है। यानी थीटा की जगह पाई रखते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू माइनस में आपको दिखाई देगी। तो ये जो कंडीशन थी ये थीटा इक्वल टू पाई पर थी, ठीक है। और ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है कब? जब ये परपेंडिकुलर हो, यानी कि π/2 हो, थीटा क्या हो आपका? π/2 हो, ठीक है। तो ए डॉट बी इक्वल टू जीरो कब होता है? जब थीटा इक्वल टू π/2 यानी 90 डिग्री का एंगल बने, यानी परपेंडिकुलर दोनों वेक्टर होना चाहिए ऐसे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री कंडीशन होती है। तो ये बातें आप ध्यान रखिए, है ना। और इसके अलावा दो वेक्टर आपके क्या कहलाते हैं? पैरेलल कहलाते हैं। कब कहलाते हैं? जब ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर की कंडीशन बनती है, तब ये पैरेलल या कोलिनियर कहलाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या करना है ध्यान से देखिए। एक ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है। और कौन सा कथन इसमें असत्य यानी सत्य नहीं है, ठीक है। कौन सा सत्य नहीं वो हमें बताना है। तो ट्राइंगल एबीसी में हमने बताया ट्राइंगुलर लॉ होता है, एक त्रिभुज का नियम होता है जिसमें हम लाइन से क्रम से चलते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी प्लस, अब बी सी चलेंगे आप, वेक्टर फॉर्म में लाइन से दिशा में जाया जाता है, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी, फिर प्लस सी ए, फिर क्या होता है? प्लस सी ए, और फिर इज इक्वल टू क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। ये होती है प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पे आपको कौन सा सही दिखाई दे रहा है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तो सही है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दूसरा, देखिए ए बी प्लस बी सी, अब ये माइनस ए सी कर दिया, तो सी ए को जब हम बदलते हैं, यानी ये सी ए को जब हम चेंज करते हैं आपस में, मतलब दिशा बदल गई इसकी, पहले सी से ए की ओर जा रहे थे, अब ए से सी, यानी नेगेटिव साइड हो गई, तो ये नेगेटिव वाला भी सही है, ठीक है। इसके बाद ए बी प्लस बी सी, अब ये माइनस सी है। देखिए पहले हम ए बी प्लस बी सी, पहले अब यहाँ पर देख लीजिए भाई इसमें क्या क्या हो रहा है वो आप समझिए, ठीक है। तो इसमें देखिए ये तो सही है ना। अब सेकंड वाला थर्ड वाला देखें तो ए बी बी सी और माइनस सी है, तो देखिए अभी हम ऊपर देख चुके हैं सी ए प्लस में था, लेकिन यहाँ पे सी ए माइनस में कह रहे हैं, मतलब ये गलत है, ठीक है। तो थर्ड वाला इसका क्या है? सत्य नहीं है ना। और फिर ए बी और ये तो फिर सही है, बस केवल थर्ड वाला नहीं है, ठीक है। कौन सा आंसर हो गया इसका? थर्ड वाला, ठीक है। तो ये इसका सही नहीं था, इसलिए ये आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये परीक्षा में बिल्कुल आ भी सकता है, इसलिए ध्यान से इसको देखिए। एनसीईआरटी का है। यदि शून्येतर सदिश यानी कि जीरो नहीं है ए वेक्टर, ठीक है, और इसका परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड क्या है? ये मैग्नीट्यूड क्या है? ए है, ठीक है। और लेमडा एक शून्येतर अदिश है, अदिश मतलब एक स्केलर वैल्यू है जो जीरो नहीं है। लेमडा एक स्केलर है और ए वेक्टर का एक जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, ठीक है। तो कह रहे हैं लेमडा ए एक मात्रक सदिश होगा, यानी यूनिट वेक्टर। लेमडा ए का मात्रक सदिश क्या होगा? किस कंडीशन के लिए कैसा होगा, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? जब ये क्या हो जाए? एक मात्रक सदिश हो जाए, मतलब कि यूनिट वेक्टर हो जाए। तो अब देखिए इसका यूनिट वेक्टर का मतलब ये है कि इस पूरे वेक्टर की लेमडा से अब इंटू करते हैं वेक्टर के साथ, और इसका मॉडुलस करते हैं हम, यानी मापांक करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई? 1 बन गई। इसी को कहते हैं हम मात्रक सदिश या यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक वैल्यू हो गई इसकी। अब जब इनका हम मॉडुलस अलग अलग करते हैं तो इसका मॉड अलग कर दीजिए लेमडा का, और ए वेक्टर का अलग कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसा दिखाई देगा। इसके अलावा सामने चल रहा है 1, ठीक है। क्या चल रहा है? सामने 1 चल रहा है। अब इसमें आप देखिए अगर ए वेक्टर की बात करें हम, तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था यानी कि जो परिमाण था वो ए था, यानी इसकी जगह पे ए रख सकते हैं, या 1 था। और ये पूरा लेमडा जो मोड दिया था इसको हम उठा के इसकी डिवाइड में ला सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका जो आंसर बनेगा आपका ए इज इक्वल टू 1 अपॉन मोड लेमडा बनेगा। तो ये इसका फोर्थ वाला आंसर है, ठीक है।
तो ये इसका आंसर राइट हो जाएगा, ए इक्वल टू 1/mod λ। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से आप देख लीजिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 7 नंबर जो दिख रहा है आपको, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे देखिए ज़रा, बहुत आसान क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ए और बी दो वेक्टर हैं और इनके बीच का एंगल यानी कोण थीटा है, और ये कंडीशन दिया आपको ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब आप बताइए ज़रा भाई कि ए डॉट बी बराबर यानी डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ए और बी का, हम जानते हैं ए का मोड इंटू बी का मोड और साथ में इसमें रहता है कोस थीटा। ठीक है, हम जानते हैं ये फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का यानी अदिश गुणन का। अब इसको हम क्या करना है भाई, इसको ग्रेटर देन 0 करना है। ठीक है, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू या फिर 0। तो कब होता है भैया, आप सोचिए ज़रा, आप अगर कोस थीटा की जगह पे 90 डिग्री रख दें, 90 डिग्री रख दें या पाई/2 रख दें, तो कोस 90 पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे ये 0 होगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो भाई ए डॉट बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी 90 पर ये 0 देता है। ठीक है, तो देखिए 0 के बराबर भी आ रहा है आपका ए डॉट बी इस कंडीशन के हिसाब से, यानी कि 0 बराबर इसमें भी है, 0 बराबर इसमें भी है। ठीक है, लेकिन अब 0 से बड़ी वैल्यू, तो देखिए 0 से बड़ी हम कैसे समझें, तो भाई अगर कोस थीटा की वैल्यू देखिए, अभी 90 पर 0 आंसर है इसका, लेकिन जैसे ही हम 0 की तरफ जाते हैं, अगर कोस में हम 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, 0, तो फिर आंसर क्या आएगा, कोस का 1 आएगा। ठीक है, मतलब वैल्यू थोड़ी सी बढ़ेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम ऐसा मान सकते हैं इसका आंसर 0 से पाई/2 के बीच होगा, क्योंकि यहीं पे पॉजिटिव हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 0 हो सकता है ए डॉट बी, क्योंकि 0 से पाई/2 के बीच ही है ना पॉजिटिव केवल। नहीं तो अगर हम इसको मान लो पाई ले लेते हैं, आप पाई यानी कि 180 डिग्री, तो कोस 180 पे माइनस हो जाएगा, यानी ये पूरा पार्ट नेगेटिव दिखने लगेगा। ठीक है ना, तो ये वाला सेकंड वाला इसका आंसर होगा, राइट आंसर। ध्यान रखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए और ध्यान रखना है इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये और भी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, इसको आप ज़रूर ध्यान से समझ लीजिए कैसे होगा। ये थोड़ा अलग टाइप का है, थोड़ी प्रोसेस भी अलग है, इसको समझिए आप। ठीक है, तो देखिए इसको करने के लिए क्या करना होगा आपको, ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको ये कहा है कि ए और बी दोनों मात्रक सदिश हैं, मतलब ए का मोड और बी का मोड आपको 1 दिया, ये मात्रक सदिश का मतलब है, यानी यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर आपके लिए इसकी वैल्यू क्या दी है, 1 1 दी है। ठीक है, परिमाण या इसका मॉडुलस 1 दिया है। अब आपसे कह रहे हैं भाई इन दोनों के बीच का कौन सा कोण होगा जिसके लिए ये दोनों क्या हो जाए, ये ए प्लस बी भी क्या हो जाए, एक मात्रक सदिश, यानी ये भी एक यूनिट वेक्टर बन जाए। मतलब ए प्लस बी का जो मॉडुलस है या इसका मैग्नीट्यूड है वो भी 1 हो जाए, या यूनिट वेक्टर हो जाए, ये मात्रक सदिश हो जाए दोनों। ठीक है, यानी मॉड निकालें तो 1 बन जाए। ऐसा कब होगा, किस एंगल के लिए होगा, तो कोण पूछा गया है। तो उसके लिए कोण निकालने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, इस पर होल स्क्वायर करना होगा सबसे पहले दोनों पर। ठीक है, जैसे ही होल स्क्वायर करेंगे तो अलग अलग इनके होल स्क्वायर खोलेंगे, ए का स्क्वायर फिर बी मोड का स्क्वायर प्लस फिर 2a डॉट बी, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, सामने 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब इसके बाद आप देखिए मोड ए की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और ये बचेगा 2। ए डॉट बी की जगह पे हम लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ए मोड और बी मोड साथ में कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं। सामने 1 चल रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे वो आप समझिए। देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा 1 1 मिल के हो जाएंगे 2 प्लस, ये प्लस लिखा है। ठीक है, फिर ये 2, ए मोड बी मोड की वैल्यू 1 थी, इसलिए 1 1 का इंटू करके केवल कोस थीटा बचेगा और सामने चल रहा है 1। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, इस 2 को उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके ये क्या हो गया, देखिए अब बचेगा 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 1 -2। इसको आप घटाएंगे तो अगली स्टेप जो बचेगी वो आपको यहाँ लिख के बता देते हैं हम, 2 कोस थीटा -1 बचेगा। तो यहाँ से कोस थीटा इक्वल टू -1/2 बनेगा, और हम जानते हैं -1/2 यानी कि ये 1/2 तो होता है 60 डिग्री का मान कोस में, यानी कि पाई/3 का। ठीक है, 60 डिग्री का, और ये -1/2 जो हो जाता है ये 3π/2 का आंसर हो जाएगा, यानी कि 120 डिग्री। इसको हम कहते हैं 120 डिग्री। ठीक है, 120। ठीक है, तो 3π/2 इसका आंसर होगा। थीटा का आंसर ध्यान से देख लीजिए, इसमें आपको दिया भी है। तो 120 एंड 2π/3। ठीक है, 2π/3, सॉरी ये क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, 3π/2, ये गलत लिख दिया, 2π/3। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या है, 2π/3। तो इसको 120 डिग्री कहते हैं ना, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आया है आपके सामने, ये भी और गजब का क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर कर लीजिए कैसे होगा देखिए ज़रा। इसमें मल्टीप्लाई वाला काम है पूरा,
तो आप इसको समझिए कि भाई आई लिखा हुआ है, पहले आप एक चक्र याद रखिए, ये एक चक्र होता है, मान लो इस तरह से आपने पढ़ा भी होगा, आई लिखा है मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ जे लिखा हुआ है, फिर यहाँ के लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आप आई से जे की ओर जाएंगे तो क्रॉस करेंगे तो आपका आंसर आएगा के, फिर जे से के में क्रॉस करेंगे तो आएगा आई, और के से आई में क्रॉस करेंगे तो आएगा जे, यानी अगला आता है। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आई डॉट जे क्रॉस के, तो जे से के की ओर जा रहे हैं तो आंसर आई आएगा, तो आई आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ लिखा है जे, फिर डॉट, फिर आई से के की ओर, देखिए आई से के की ओर उल्टा जा रहे हैं तो इसमें माइनस का क्या आ जाएगा, अब क्या आएगा इसमें माइनस का जे, ठीक है, क्या आएगा माइनस का जे आएगा, प्लस फिर इसके बाद क्या लिखा है के लिखा हुआ है, अब डॉट आई से जे की ओर, तो आई से जे की ओर जाना है मतलब सीधे जा रहे हैं तो फिर के आंसर आएगा, क्या आएगा के। अब आप खुद सोचिए भाई, आई डॉट आई वन होता है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, और जे डॉट जे भी वन हो जाएगा, प्लस के डॉट के भी वन होता है, ये कट जाएंगे, आंसर क्या बचेगा वन, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया वन, इसका आंसर हो गया वन, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देखिए ध्यान से, क्या करेंगे देखिए जरा। सबसे पहले आपको देखना है कि दोनों ए और बी के बीच का कोण आपसे पूछा गया है, ठीक है ना, एंगल पूछा गया है, थीटा की वैल्यू, और कंडीशन दी है, इन दोनों को दी है आपको, ठीक है, कंडीशन दोनों इक्वल दिए, एक दिया डॉट प्रोडक्ट, एक दिया क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब एक तरफ स्केलर प्रोडक्ट है तो दूसरी ओर इसका वेक्टर प्रोडक्ट है ना, तो अदिश गुणन और सदिश गुणन। तो आप इनके दोनों के फार्मूला लिख दीजिए। ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए मोड वी मोड और अपॉन में, अच्छा सॉरी उल्टा लिख दिया क्वेश्चन का, ये इसको ऐसा मत करिए ना, तो इसको ऐसा करते हैं हम, चलिए ऐसा भी अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक काम कर सकते हैं, चलिए ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ कोस थीटा लगा दीजिए, ठीक है, इक्वल टू या ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी के लिए फॉर्मूला ये होता है ए मोड बी मोड और साथ में रहता है साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पूरा टोटल होल मोड आ जाए, देखिए वैसे इसका फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है, जो हमने लिखा है यहाँ पे, लेकिन जब मोड लगा होता है तो ध्यान रखिए इसमें एक एन कैप भी चलता था, तो उसका मोड होने की वजह से वो वन हो गया, ठीक है, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर होता था, ठीक है, लंबवत सदिश कहते हैं इसे, परपेंडिकुलर वेक्टर, तो ये वन हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने इसको लिखा नहीं है, ध्यान रखिए। तो डायरेक्ट ये आएंगे, अब दोनों देखिए एक जैसे कट जाएंगे, तो ये कोस थीटा उठ के साइन के डिवाइड में जाएगा, तो कोस थीटा जैसे ही साइन के डिवाइड में जाता है तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू वन, ठीक है, क्या बन जाएगा ये टेन थीटा इक्वल टू वन। अब हम जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू वन आ गया, मतलब कि वन टेन में कितने डिग्री की वैल्यू है, तो आप कहेंगे पाई बाई फोर की, तो ये सिंपल सा आंसर है इसका, बहुत जल्दी ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पाई बाई फोर, यानी 45 डिग्री का आंसर होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए 13 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या करेंगे उसको और समझ लीजिए आप ध्यान से, क्या किया जाएगा देखिए जरा। मान लीजिए ए और बी दो वेक्टर हैं, और ए मोड दिया है और बी मोड की वैल्यू दे रखी है, और ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश दिया है, यानी यूनिट वेक्टर, मतलब ए क्रॉस बी का अगर हम मोड करते हैं तो इसका यूनिट वेक्टर का मतलब है वन हो जाएगा मात्रक सदिश, यानी वन इसका मान दिया है, और ए और बी के बीच का एंगल पूछ रहा है ना, और मात्रक सदिश दिया है। और देखिए जब भी ए क्रॉस बी दिखाई दे जाए तो समझ जाना फॉर्मूला जब एंगल निकालने का लगेगा तो वो होगा ए साइन थीटा वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें ही आता है ए क्रॉस बी, ठीक है, इसका फॉर्मूला बनता है ए क्रॉस बी का मोड अपॉन ए मोड और बी मोड, ठीक है, इस तरह का आंसर होता है इसका। इसे सॉल्व करेंगे, साइन थीटा चलता रहेगा, इसकी वैल्यू वन दी है आपको, और ए मोड की वैल्यू थ्री है इनटू इसकी वैल्यू रूट थ्री अपॉन थ्री है, थ्री से थ्री कैंसिल, वन अपॉन रूट टू बचेगा। तो बताइए अब साइन थीटा में वन अपॉन रूट टू कितनी वैल्यू है, तो आप कहेंगे 45 डिग्री, ठीक है, यानी कि 45 डिग्री, और 45 डिग्री को कहते हैं हम क्या, पाई बाई फोर कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में जरूर पूछे जा सकते हैं, है ना, तो इसको आप ध्यान से कर लीजिए। और चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम ये देख लेते हैं, ये तो आप खुद ही बता देंगे, जरा सा क्वेश्चन है, देखिए दो वेक्टर हैं ए और बी, दोनों शून्यतर यानी कि जीरो नहीं है, और ए डॉट भी बराबर जीरो दिया है, तो अब आप ये बता दीजिए ए डॉट भी बराबर जीरो कब होता है भैया, तो आप कहेंगे जब पाई बाई टू, थीटा क्या हो जाए पाई बाई टू, यानी कि दोनों परपेंडिकुलर हो, दोनों वेक्टर लंबवत होते हैं या परपेंडिकुलर होते हैं, तब इनके बीच का एंगल पाई बाई टू हो जाता है, क्योंकि इस फार्मूले में कोस थीटा आया करता था, ध्यान रखिए ना, और पाई बाई टू पे कोस थीटा जीरो होता है, इसलिए इसमें ए डॉट भी बराबर जीरो दिखाई दे रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है, आंसर सरल था, फटाफट ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 16 नंबर का, इसमें आपसे पूछा गया है कि ए और बी दोनों कोलीनियर होंगे यानी संरेखी सदिश हैं, तो कब होंगे, इसमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, संरेख या कोलीनियर होने के लिए। तो ध्यान रखिए दोनों ही संरेख कहलाते हैं। अब ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर वाली कंडीशन बने, तो कहाँ पे बन रही है, देखिए फर्स्ट वाले में बन रही है ना,
ठीक है। तो बस इसको याद रख लीजिए, फर्स्ट वाले में बन रही है ऐसी कंडीशन, या बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा ए वेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। लेमडा मतलब एक अदिश राशि हो सकती है, कोई अचर हो सकता है, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट हो सकता है, मतलब स्केलर वैल्यू हो सकती है। तो ये फर्स्ट इसका आंसर है, ठीक है ना। इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें एक आयत दिया है यानी कि एक रेक्टेंगल दिया है, और आपसे पूछा गया है कि भाई ए बी सी सभी शीर्ष दिए हैं इसके, स्थिति सदिश है ना, पोजीशन वेक्टर दिए और एरिया निकालना है। तो ध्यान रखिए सबसे पहले आप इन सभी को ओ ए ओ बी ओ सी वेक्टर एस सबको मान लीजिए, ठीक है। और हम जानते हैं रेक्टेंगल में क्या होता है, ए बी सी डी इस तरह से आपके शीर्ष या वर्टेक्स दिखते हैं। तो आपको ध्यान रखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बी का वेक्टर इंटू बी सी का वेक्टर, ठीक है। मतलब ये दो साइड का वेक्टर चाहिए हमें, एक तो ए बी ले ली तो एक दूसरी बी सी ले लो, लंबाई और चौड़ाई लेना पड़ता है, और इनका मॉड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप ए बी निकालिए। अब ए बी कैसे निकालते हैं, ओ बी में से ओ ए को घटाइए आप, ठीक है। तब जाके आपका क्या निकलेगा, ए बी निकलेगा। ऐसी बी सी निकालिए और फिर दोनों क्रॉस करिए, क्रॉस करने के बाद उनका मोड करिए, तो आपके आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, इसको आप ध्यान से कर लीजिए। धन्यवाद।